लेकिन कुछ लोग धर्म को धंधा बना दिया। ऐसे लोगों को भारतीय जनता पार्टी का संरक्षण प्राप्त है कि 2 साल पहले जिन मतदाताओं के बल पर जीत कर आते हो बिहार से, उन्हीं मतदाताओं को कह देते हो फर्जी। इनको शासन सत्ता से कोई मतलब नहीं है। अब मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम भी अब जान गए हैं कि इनको भगाना है, इसीलिए इनसे रोजी रोटी व्यवसाय मांगो तो कह देते हैं जैसे। सावन के खास मौके पर जहां एक तरफ कांवड़िए जो हैं कांवड़ लेकर जा रहे हैं और भगवान शिव के जलाभिषेक भी कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ जो है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री वो भी कांवड़ियों पर फूल वर्षा कर रहे हैं और कहीं ना कहीं बड़ा जो है हमला वो भी विपक्षी पार्टियों पर करते हुए दिखाई दे रहे हैं। हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए इन्हीं तमाम मुद्दों पर समाजवादी पार्टी के सांसद हैं सलेमपुर से रमाशंकर राजभर जी। सर, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। जी सर, सवाल ये रहेगा कि जिस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बड़ा बयान दिया और वो कह रहे हैं कि विपक्षी दल जो है कहीं ना कहीं एक तरह से कोशिश कर रहा है कांवड़ियों को बदनाम करने की, और कांवड़िए जो है एक आस्था का एक प्रतीक है सबसे बड़ा, एक तरीके से वो अपने आस्था में जब चल रहे हैं तो उनको फिर बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, बड़ा टारगेट करने का प्रयास कर रहे हैं। क्या कहेंगे? देखिए, धर्म आस्था का विषय है, लेकिन कुछ लोग धर्म को धंधा बना लिए। ऐसे लोगों को भारतीय जनता पार्टी का संरक्षण प्राप्त है। सावन का महीना है, भगवान शिव के लिए व्रत रहे जाते हैं, यात्राएं निकाली जाती हैं, कांवड़ यात्रा होती है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने तो हद कर दिया। धर्म में भी वोट खोजती है, शहीदों में भी वोट खोजती है। और आप बता दीजिए कि सावन के महीने में बिहार में भारत सरकार के एक मंत्री के वहां मटन परोसा गया। आखिर मीडिया इस पर क्यों चुप है? पूरे उत्तर प्रदेश में कांवड़ यात्रियों के मार्ग पर मीट और मछली की दुकानें बंद हो गई, लेकिन गांजा और शराब की दुकानें क्यों चल रही हैं? और जिस आदमी को नशा हो जाएगा वह आदमी उत्पात कर सकता है। और हद तो तब हो गई कि उत्पातियों का इतना मन बढ़ गया कि सेना के जवान को मारा। और मैं कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी धर्म को मजाक बनाने वालों का संरक्षण करती है। इसी का ये परिणाम है। फूल बरसाना देश का मुख्यमंत्री, प्रदेश का मुख्यमंत्री फूल बरसा रहे हैं। उन पर फूल बरसा रहे हैं जो हमारे शहीदों को मार रहे हैं। उन पर फूल बरसा रहे हैं जो गाड़ियां तोड़ रहे हैं। उन पर फूस फैला रहे हैं जो शराब पी करके उत्पात कर रहे हैं। उन पर फूल बरसा रहे हैं जो गांजा पी रहे हैं। ये धर्म के धंधे को बढ़ावा देने वाले लोग हैं। ये भगवान शिव में आस्था नहीं है इनकी, ये केवल प्रदर्शन करने वाले लोग हैं। लेकिन उन्होंने एक बयान में ये भी तुलना कर दी, जो ताजिया निकलती है वो उनकी जो ऊंची ऊंची तार के वजह से जो वहाँ पे कुछ लोग की जान भी चली गई थी। उन्होंने बोला कि हमने अधिकारियों को आदेश दिया कि जो लोग नहीं मान रहे हैं, तो एक शब्द का भी प्रयोग किया कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते हैं, इस तरह का शब्दों का प्रयोग किया। फिर हमने कड़ी कार्रवाई करी। इस तरह का बयान देना आपको कितना सही लगता है? क्योंकि अखिलेश यादव ने भी इस पर पलटवार किया और उन्होंने बोला कि भूत का जवाब बूथ से दिया जाएगा। आप ये बताइए, जो शहीद मारा गया वो क्या है? जो गाड़ियां फूंक रहे हैं, जो उत्पात कर रहे हैं, वो लाते को भूत नहीं, लात के भूत है नहीं, है कि नहीं? लातों के भूत हर धर्मों में है। लेकिन दुर्भाग्य है कि एक धर्म में मुख्यमंत्री जी को लातों के भूत दिखाई देते हैं, दूसरे धर्म में उनको दिखाई नहीं देते हैं। और मैंने पहले ही आपसे कहा कि सभी धर्मों में धर्म का धंधा करने वालों को आस्था से कोई मतलब नहीं है। वो धर्म को बदनाम कर रहे हैं, चाहे वो किसी धर्म के लोग हों।
लेकिन उनका ये जो तर्क है, ये कहना है कि कांवड़ियों के भेष में कुछ उपद्रवी घुस आए हैं या कुछ गुंडे घुस आए हैं जो कि कांवड़ यात्रा को बदनाम कर रहे हैं, लेकिन जो असली कांवड़ियाँ हैं वो कभी इस तरह के काम नहीं करेंगे, वो आस्था से जुड़ा हुआ मामला है। लेकिन कुछ लोग, विपक्षी पार्टियां जो हैं, वो कहीं ना कहीं अपने लोग को उसमें कांवड़ियों के भेष में इस तरह की घटना करवा रही है। ये सब भारतीय जनता पार्टी के संरक्षित लोग हैं जो कांवड़ियों के भेष में लोग थे कानून व्यवस्था अपने हाथ में लेते हैं। वो जानते हैं कि हमारी सरकार है और कानून हमारा कुछ नहीं कर पाएगा। सैनिक को मारने वाले 50 मिनट भी नहीं लगा छूट गए, 15 मिनट भी नहीं लगा छूट गए, जमानत हो गई उनकी। तो ये भारतीय जनता पार्टी के कानून का डर उनके लोगों को नहीं होता, कांवड़ यात्रा में सारा उत्पात वही कर रहे हैं। जी सर, एक सवाल ये है कि जिस तरह से यूपी के बिजली मंत्री हैं, उन्होंने, जो आपने देखा होगा, उनका 2 अलग अलग वीडियो वायरल हुआ है जिसमें जब लोगों ने अपनी समस्या बताई बिजली को लेकर तो उन्होंने वहाँ पर जय श्री राम के नारे लगा और गाड़ी में बैठ के चले गए। दूसरी तरफ जब मीडिया ने सवाल बिहार को लेकर पूछा कि नीतीश सरकार जो है 125 यूनिट फ्री बिजली देगी, तो उन्होंने बोला कि जब बिजली नहीं आएगी तो फिर फ्री का क्या ही मतलब अपनी ही सरकार पर एक तरह से उन्होंने सवाल उठाया। उनके बयानों से उनका दुख दिखता है। उनके बयानों से बिजली मंत्री के रूप में उनकी हैसियत दिखती है। सब कुछ भगवान के भरोसे है। उत्तर प्रदेश में बिजली की व्यवस्था, पूरी कानून व्यवस्था भगवान के भरोसे है। बिजली व्यवस्था आज कहीं 2-2 महीने तक ट्रांसफार्मर नहीं बदले जा रहे हैं, 1-1 महीने तक ट्रांसफार्मर नहीं बदले जा रहे हैं। जर्जर ताल पर रोज गिर रहे हैं, ढीले तार, लोगों की मवेशियां मर रही हैं, लोग मर रहे हैं। इनको शासन सत्ता से कोई मतलब नहीं है। अब मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम भी अब जान गए हैं कि इनको भगाना है, इसीलिए इनसे रोजी रोटी व्यवसाय मांगो तो कह देते हैं जय श्री राम। ये भगवान श्री राम का अपमान कर रहे हैं, क्योंकि राम नाम सत्य है तो अंतिम समय पर बोला जाता है, ये पहले ही बोल रहे हैं। सर, एक सवाल ये है कि जैसे स्कूल मर्ज को लेकर आपने देखा होगा, बड़ा मुद्दा रहा जिस पे कोर्ट में भी मामला गया, तो जो स्कूल है उसको ये लोग मर्ज कर रहे हैं, तो क्या लगता है शिक्षा व्यवस्था की, जहां एक तरफ सरकार बात करती है कि वो बच्चों को आगे बढ़ा रही है, शिक्षा व्यवस्था यूपी में बेहतर हो रहा है, लेकिन दूसरी तरफ स्कूल को ही बंद कर दिया जा रहा है। अच्छा सवाल आपने किया। इस सरकार को खोलना था कंपोजिट विद्यालय, लेकिन खोल दिया कंपोजिट मधुशाला, शराब की दुकानें। और शराब से इतना लगाव है कि सावन के महीने में भी दुकानें नहीं बंद हुई उन रास्तों की। शिक्षा से इतना दुराव है, ये जानते हैं, ये पीडीए से घबरा गए हैं। ये जानते हैं गांव में पीडीए के बच्चे पढ़ते हैं, गरीबों के बच्चे पढ़ते हैं, उनको शिक्षित नहीं बनाना चाहते, इसीलिए तुगलकी फरमान लिया है। और देख लीजिएगा, आज नहीं तो कल यह फरमान उसको वापस लेने ही पड़ेंगे। जहां जहां अभी आपने कहा ना कि भूत पर उतर जाएगा, भूत का जवाब बूथ से दिया जाएगा, अखिलेश यादव। भूत का जवाब बूथ से दिया जाएगा। जितने प्राइमरी स्कूल बंद हुए हैं उत्तर प्रदेश में, सब पर बूथ रहा है, किसी पर 1, किसी पर 2, किसी पर 3। और जितने प्राइमरी स्कूल बंद हुए तो वहां पर जितने बूथ हैं, भारतीय जनता पार्टी का वोट बंद हो जाएगा। इनको पता नहीं है, वहां इनकी वोट की बोहनी नहीं होगी, 1 वोट भी वहां नहीं मिलेगा। और इनको शिक्षा से कोई मतलब नहीं, महंगी शिक्षा कर दी, बेरोजगारी से कोई मतलब नहीं, आउटसोर्सिंग कर दी, बिजली से कोई मतलब नहीं, नहीं बिजली चला पाए तो बिजली को प्राइवेट कंपनियों को दे दिया। प्राइमरी स्कूल को सीबीएसई बोर्ड की तरफ विकसित करना था। प्राइमरी स्कूल में बिना आधार कार्ड के भी एडमिशन करना था, लेकिन प्राइवेट स्कूल में आधार कार्ड से एडमिशन हो जा रहे हैं। लेकिन सरकारी स्कूल में जब तक 6 बरस के बच्चे का आधार कार्ड नहीं होगा तब तक एडमिशन नहीं होगा। इसलिए ये कुछ नहीं चला पा रहे हैं, ये सब कुछ प्राइवेट में देने की इनकी साजिश है।
आउटसोर्सिंग में नौजवानों का भविष्य देने की इनकी साजिश है और ये जनता समझ रही है और पीडीए भी समझ रहा है कि ये गरीबों के बच्चों के न पढ़ें, इसलिए ये प्राइमरी स्कूल बंद कर रहे हैं। यह तुगल की फरमान इनको बड़ा भारी पड़ेगा। आखिरी सवाल है सर, जिस तरीके से मानसून सत्र शुरू हो रहा है, अब मानसून सत्र की बात करें तो इस बार अभी इससे पहले अभी इंडिया गठबंधन की बड़ी बैठक भी हुई, क्या क्या उसमें तय किया गया कि क्या क्या मुद्दे उठाए जाएंगे? तो अगर आपकी बात करें, आप समाजवादी पार्टी के सांसद हैं यूपी से, तो इस बार क्या आप लोग मुद्दा इस मानसून सत्र में उठाने जा रहे हैं? देखिए, संविधान को तार तार कर रही है बीजेपी। चुना हुआ सांसद और एक आदमी उससे कहे कि मैंने तुमसे शादी कर लिया। नारी शक्ति कहां है? नारी शक्तियों की आत्मा कहां है? जब इकरा हसन को एक अपराधी खुलेआम चुनौती दे रहा है, उसके वो सांसद के साथ शादी कर लिया। अभी किसी दूसरे आदमी पर कह दिया जाए तो पूरा पहाड़ नारी शक्ति उठा लेगी, जो सदन की महिलाएं हैं। सांसद इकरा हसन का अपमान देश के सभी सांसदों का अपमान है, सभी महिला सांसदों का अपमान है, ये सांसदों के अधिकारों का अपमान है। और मेरा अगर बस चलेगा तो इकरा हसन का मामला सदन में जरूर चलेगा, जब तक वो अपराधी हम लोगों के संरक्षक लोकसभा स्पीकर हैं। और भारतीय जनता पार्टी जानबूझकर के ऐसे बयान दिलवाई है ताकि सदन में जनता के सवालों पर बहस न हो। लेकिन पुलवामा के शहीदों, पहलगांव के शहीदों, अब तक क्यों नहीं शहीद पकड़े गए? ये सवाल पार्लियामेंट में होगा कि 2 साल पहले जिन मतदाताओं के बल पर जीत कर आते हो बिहार से, उन्हीं मतदाताओं को कह दे तो वो फर्जी है। ये सवाल होगा, शिक्षा का सवाल होगा और बहुत गर्म रहेगी यह लोकसभा। भारतीय जनता पार्टी और उसके गठबंधन को बताना होगा कि सिंदूर ऑपरेशन में सफलता क्या मिली। और अब विदेश नीति पर भी होगा सवाल, क्योंकि जो ट्रंप बार बार कह रहे हैं, उन्होंने बोला 5 विमान गिर गए और 23-24 बार कह चुके हैं कि हमने युद्ध वो रुकवाया, सीज़फायर करवाया। जो लोग विश्वगुरु बन रहे थे उनके मुंह पर हथौड़ा मार रहे हैं ट्रंप, हथौड़ा मार रहे हैं ट्रंप। और जब ट्रंप के कहने पर ही युद्ध रोकना था तो फिर करना क्यों था? और वहीं से ट्रंप की बातों पर को मजबूती मिली जब 8 संसदीय दल बनाकर दुनिया को बताने के लिए जनता के पैसे को अपने बाप का पैसा समझ लिया भारत सरकार ने, और एक एक सांसद पर करोड़ों करोड़ों रुपया खर्च हुआ। 60-62 सांसद दुनिया को बताने गए थे कि नहीं, सिंदूर ऑपरेशन जायज था। यही करने गए थे ना। तो अगर जायज नहीं था तो किया क्यों? और किया जायज था तो फिर दुनिया को बताने की जरूरत क्या थी? इसलिए विदेश नीति सारे हमारे फेल हो गए हैं। चाइना डैम बनाने जा रहा है, उसके उत्पादन आप बेच रहे हो। विदेश नीति भी सरकार की फेल है। लेकिन जो ट्रंप जो बयान दे रहे हैं उस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अभी तक कोई जवाब नहीं दिया, इसके पीछे क्या वजह है? पहले प्रधानमंत्री हैं कि 12 बरस में कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किया, ताकि अखबारों के सवालों का जवाब नहीं देते हैं। वो केवल अपने मन की बात करते हैं और अपने मन की बात ही जनता को सुनाते रहते हैं, जनता की बात वो सुनते नहीं हैं। धन्यवाद आपका। तो ये हमने बातचीत करी समाजवादी पार्टी के सलेमपुर से सांसद रमाशंकर राजभर से। वीडियो जर्नलिस्ट मयंक के साथ मैं हिमांशु दुबे, डेली 24 भारत, दिल्ली।